नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र खाना नंबर 2 के बारे में। क्या अच्छे परिणाम होते हैं, क्या बुरे परिणाम होते हैं, क्या यहाँ पर उपाय हमें करने चाहिए शुक्र को अच्छा रखने के लिए, जो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे बेनिफिट मिल सकें। यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देता है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव भी होती है, जो बहुत जाननी बेहद ज़रूरी है। आखिर क्यों गृहस्थी में दिक्कत आती है या फिर संतान पैदा होने में यहाँ पर दिक्कत पैदा कर देता है शुक्र। तो इस चीज़ को आज हम जानेंगे, अच्छे बुरे परिणाम अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। यहाँ पर कौन से उपाय उपयोगी होते हैं जिसके चलते यहाँ पर शुक्र के नेगेटिव प्रभाव को दूर किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हुए, शुक्र खाना नंबर 2 में जब आता है, तो यदि सबसे पहली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी शादी होने वाली है, आप अपने जीवन साथी स्त्री की कुंडली में यदि शुक्र खाना नंबर 2 है और आपकी कुंडली के अच्छे अंक आ रहे हैं, 18 प्लस आ रहे हैं कुंडली मिलाप के दौरान, तो आप बेझिझक इस स्त्री से शादी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस स्त्री को लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। यदि इस स्त्री से आप शादी करते हैं तो साफ बात है कि जब वो स्त्री आपके घर में आएगी तो आपके घर में बरकत होगी, अच्छी चीज़ें, शुभ माहौल बनेगा। आपके यहाँ पर बैठा शुक्र बच्चों में बरकत देता है और जीवन की जो गृहस्थी होती है, शुक्र गृहस्थी को ही देखता है, तो यहाँ पर बैठा शुक्र को गृहस्थी बहुत अच्छी बना देता है। तो इसीलिए यहाँ पर शुक्र यदि स्त्री किसी स्त्री के में है तो आप बेझिझक इस स्त्री से ज़रूर शादी कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी का अवतार वही जो मैंने पहले बताया। यहाँ पर ये स्त्री औलाद पैदा करने के अलावा भी, मतलब कि बच्चा बनाने की मशीन के अलावा भी बहुत सारे कामों में ये निपुण होती है। चाहे आप इनको व्यवसाय में देख लीजिए, किसी और फील्ड में देख लीजिए, घर के कामकाज में देख लीजिए, गृहस्थी बड़ी अच्छी संभालती है, बच्चों को बड़ा अच्छे से संभालती हैं, फील्ड में चली जाए तो वो बहुत अच्छे से संभालती हैं। तो यहाँ पर बैठा शुक्र कहता है कि यदि स्त्री है ये, तो ये हर एक काम में उसको यहाँ पर वो निपुण कर देता है। यहाँ पर बीमारी और झगड़ों का, यहाँ पर इसको कहेंगे कि उसकी ज़िंदगी में आते जाते हैं, लेकिन उसकी रिज़ल्ट कभी भी शुक्र यहाँ बैठा कभी भी उसकी रिज़ल्ट को मंदा नहीं होने देता। बच्चों की, जैसे मैंने बताया कि बच्चों की यहाँ पर बरकत होती ही है और यहाँ पर बैठा शुक्र व्यक्ति को, जिसका शुक्र खाना नंबर 2 में, उसकी लंबी उम्र भी करता है। ये जो शुक्र होता है खाना नंबर 2 में, तो यहाँ पर बैठ के यदि व्यक्ति अपना चाल चलन नेक रखता है, समझिए चाल चलन यदि वो अपना नहीं रखता, गंदे इश्क में नहीं पड़ता, दूसरों पर, आप स्पष्ट भाषा में समझिए, दूसरों पर डोरे नहीं डालता या दूसरों की तरफ आकर्षित नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बैठा शुक्र हमेशा ही नेक परिणाम देगा और जो भी उसके जीवन में कठिनाइयाँ वगैरह आ रही होंगी तो वो उसको दूर करके उसके अच्छे फ्यूचर की बुनियाद साबित हो जाएगा। अगर यहाँ पर बैठा शुक्र, आप कहेंगे कि ये बाहर से तो बहुत सूफी संत टाइप के लोग होते हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी करते हैं, लोग इनको बहुत इम्प्रेसिव होते हैं, लेकिन ये अंदर से कहीं न कहीं ये आशिकाना टाइप के लोग होते हैं। आप इनको मान लीजिए कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली स्थिति इनके ऊपर लागू होती है। जब यहाँ पर शुक्र आता है तो ये लंबी उम्र तो देता ही है, साथ ही साथ शुक्र यहाँ पर आपके जितने भी दुश्मन होते हैं, उनकी हमेशा ही पराजय करवाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब शुक्र हो और खाना नंबर 9 में, ठीक, भाग्य स्थान जहाँ पर होता है, यदि वहाँ पर शनि आ जाए, शुक्र का मित्र आ जाए, या फिर खाना नंबर 2 में ही शनि आ जाए, तो जब ऐसी स्थितियों में जब भी शनि आएगा तो यहाँ पर बैठा शुक्र अपने दुगने परिणाम करेगी, तो मित्र उसको और अच्छा भला कर देता है। तीसरी चीज, अगर यहाँ पर बैठे शुक्र के कारण यदि आप एक ऐसे घर में रहें जो गौ घाट हो, मतलब आगे से तंग और पीछे से खुला, ज़्यादातर जिनका शुक्र 2 में होता है उनके घर ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर आपका घर ऐसा नहीं है और आपको जीवन में काफ़ी सारी दिक्कतें, परेशानियां वगैरह आ रही हैं, तो आप ऐसे घर में रहिए जहाँ पे वो आगे से
तंग हो, मतलब उसकी जो एंट्रेंस हो वो छोटी हो, लेकिन वो पीछे से बड़ा हो। तो जब आप ऐसे घर में जाएँगे तो शुक्र स्थान नंबर 2 वाले व्यक्ति को यहाँ पर बहुत ही सारे लाभ मिलने को, आपके जीवन में काफ़ी तरक्कियाँ होंगी, आप ऐसा समझिए इस चीज़ से। क्योंकि यहाँ पर ये इस गौ गौ कहा गया है, शुक्र को ही जो पशु होते हैं वो गौ होते हैं। यदि गौ घ इसीलिए जब आप गौ घर में रहेंगे, गौ घाट जैसे घर में रहेंगे जो आगे से तंग और पीछे से खुला, तो वो शुक्र की ही निशानी होगी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर शुक्र आपको अच्छे परिणाम देगा। ये इसका ऐसे लिंक है, मतलब आप इसको समझिए कि ये इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे अच्छा बताया गया है। दूसरा, यहाँ पर व्यक्ति को क्या कारोबार करने चाहिए? यहाँ पर बैठा शुक्र कहता है यदि आप मवेशियों से रिलेटेड कारोबार करते हैं, या फिर शुक्र को मिट्टी भी कहा गया है, कच्ची मिट्टी भी कहा गया है। तो यदि कोई भी व्यक्ति जिसका शुक्र खाना नंबर 2 में है और वो कारोबार करना चाहता है, तो वो मवेशियों से रिलेटेड कारोबार करिए, या फिर आप कच्ची मिट्टी से रिलेटेड कारोबार करिए, तो उसमें आपको हमेशा ही तरक्की मिलेगी। दिन दुगनी रात चौगुनी वाला यहाँ पर हिसाब हो जाएगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ पर शुक्र बैठा है, ऐसा व्यक्ति जितना लोगों का अच्छा करेगा, जितना लोगों की भलाई करेगा, उतना ही वो उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन यदि जब ऐसा व्यक्ति यहाँ पर दूसरों को नेगेटिविटी से देखने लग जाए, या नेगेटिव से बात करे उनसे, या फिर उनके विचार ऐसे हों, तब यहाँ पर बैठा शुक्र उसको अच्छे परिणाम नहीं देगा, और ऐसी स्थिति में उसके मंदे भाग्य की भी निशानी होती चली जाएगी, जो वहाँ पर उसको नेगेटिव प्रभाव देंगे, जो ये साबित होगा कि वो नेगेटिव प्रभाव है। अब ये सारे जो थे अच्छे परिणाम थे, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर बैठा शुक्र क्या होता है जब मंदा हो जाए, तो किस स्थिति में? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अच्छी चीज़ें पे लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन मंदी चीज़ें जब उनके जीवन में आती हैं, तो उनको ज़रूर देखना चाहिए, उनको कुंडली निरीक्षण ज़रूर करवाना चाहिए कि ऐसी क्या स्थिति हो रही है जिसकी वजह से हमारे जीवन में ऐसी परेशानियाँ आ रही हैं। जैसे कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यदि शुक्र खाना नंबर 2 में है, किसी स्त्री के में शुक्र खाना नंबर 2 में है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ऊपर पहले कि अगर आप ऐसी स्त्री से शादी कर लें, बेझिझक शादी कर लीजिए जिसका शुक्र नंबर 2 में है। लेकिन अगर यहाँ पर शुक्र आपके नेगेटिव प्रभाव में है, आप नेगेटिव करते हैं शुक्र को, तो ऐसी स्थिति में शुक्र यहाँ पर यदि स्त्री का है शुक्र खाना नंबर 2 में, तो व्यक्ति जो होएगा, वो उसका जो हस्बैंड होएगा, वो औलाद पैदा नहीं कर पाएगा। औलाद मीन्स आप यहाँ पर लाल किताब के अंदर औलाद को बॉय, मर्द बच्चे के रूप में कहा गया है, तो वो औलाद पैदा करने में सक्षम नहीं होगा। यदि यहाँ पर शुक्र किसी मर्द के टेवे में आ जाए, किसी पुरुष के टेवे में हो, तो उसकी स्त्री बांझ बताई गई है। जी हाँ, यदि शुक्र 2 में है, तो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे जब हस्बैंड कपल्स के जब बच्चा नहीं हो रहा हो, दोनों में से ज़रूर चेक करिए। यदि आपके किसी भी रिश्तेदार या फिर आपकी गृहस्थी में किसी को बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो उनकी कुंडली निरीक्षण करिए और देखिए कहीं उनके में शुक्र खाना नंबर 2 में बैठ के मंदा फल तो नहीं दे रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे उसको नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, यदि पापी खाना नंबर 2 में आ जाए, उस दौरान जो होता है, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे कपल्स को, या फिर जिसका खाना नंबर 2 में शुक्र है प्लस पापी है, तो ऐसी स्थिति में जो वो व्यक्ति होता है, उसको बच्चा पैदा करने की बड़ी जल्दी होती है। वो सोचता है जल्दी से मेरा बच्चा आ जाए, और यदि ऐसा जल्दबाजी नहीं हो पा रही, तो कोई ना कोई दूसरा बच्चा, उसका बच्चा आके ज़रूर बन जाता है। देखिए दोस्तों, जब खाना नंबर 9 और 12 किसी भी तरीके से यहाँ पर मंदे हो रहे हो, चाहे वो दृष्टि से मंदे हो, चाहे ग्रह मंदे हो रहे हो, चाहे किसी भी रूप में आप खाना नंबर 2 को मंदा कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति की जो वाइफ होती है, वो हमेशा ही दुखिया रहेगी। कमाई चाहे कितनी भी हो, लेकिन वाइफ हमेशा दुखिया ही रहेगी। दूसरा, यदि खाना नंबर 8 शुक्र 2 के समय खाना नंबर 8 यदि खाली हो जाता है, तो जो औरत और आदमी होते हैं, दोनों ही औलाद बनाने के काबिल नहीं होते। ये स्थितियां मेन है। ये यहाँ पर शुक्र जो है वो संतान से रिलेटेड कई बातें बता रहा है। तो यदि किसी के भी टेवे में यदि शुक्र 2 आकर इनमें से कोई भी कंडीशन बन रही है, और वो यहाँ पर शुक्र को मंदा कर रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, उनके उपाय करिए, उनको शुक्र को अच्छा रखिए। अब यहाँ पर शुक्र उपाय
क्या बताता है? देखिए, पहली चीज़ गौ, गौ से रिलेटेड है, तो इसलिए शुक्र यहाँ पर यदि व्यक्ति 200 ग्राम और देखिए गुरु का घर है ये यहाँ पर, तो पीला रंग भी हम यहाँ पे शामिल करेंगे। यदि शुक्र, गाय और पीला रंग, यदि गाय का पीला घी 200 ग्राम यदि मंदिर में आप दान करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा एक और उपाय, यदि आप आलू लीजिए, 2 किलो आलू लीजिए, उनको पीला रंग करके आपको वो गाय को खिलाने हैं। ये 2 उपाय बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर आप इनमें से करके आप यहाँ पर आग यदि आपके जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप बातों को ज़रूर ध्यान रखा करिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग कई बार सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। संजोग होते हैं दोस्तों, संजोगों को आप चेक करिए। यदि आपकी कुंडली में अगर कोई भी एक ऐसा संजोग बन रहा है कि सपोज़ करिए, जैसे वही मैंने बताया कि यदि शुक्र आपका 2 में आ जाए और पापी यदि आ जाए आपके साथ 2 में, तो ऐसी स्थिति में तो संतान के बर्बादी के काम ही हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आप चाहते हैं आपकी संतान अच्छी हो, आपकी संतान पैदा हो, तो आप इन उपायों को ज़रूर करिए। अपने हर एक ग्रह को अच्छा रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर ग्रह किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी रिश्तेदार से जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आपको प्लीज़ हमें कमेंट करके नीचे बताइए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम।